टॉपिक ऑफ द डे इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अगर हमें अपने घर में कोई डिसीजन करना हो, हमने कोई ज़मीन परचेज करनी है, हमने अपनी जॉब स्विच करनी है, कोई शादी ब्याह का मसला है, तो हम आम तौर के ऊपर अपने घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हमें ये मूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? इस वजह से कि उन बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस होता है। जितना किसी बंदे के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेहतर फैसला कर सकेगा। अच्छा, इसी चीज़ को हम ज़रा मैथ और स्टैट की ज़ुबान में देखते हैं। मैथ और स्टैट की ज़ुबान में जिसको हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं, उसको हम डेटा कहेंगे। एक्सपीरियंस जाहिर है पुराने ज़माने का होता है, जितनी उम्र उन बुज़ुर्गों ने गुजारी होती है वो सारा एक्सपीरियंस उनके साथ होता है। डेटा भी हमारे पास पास्ट का डेटा इकट्ठा होता है। तो जिस तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों से पूछ के मुतमईन हो जाते हैं कि ये फ़ैसला ठीक हम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम पास्ट के डेटे को यूज़ करते हुए फ्यूचर के बारे में कोई बात कहेंगे, तो उसी तरीके से हम मुतमईन हो जाएंगे कि जिस तरीके से बुजुर्ग हमें सही मशवरा देंगे, ये जो पास्ट का डेटा है ये भी हमें सही मशवरा देगा। जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना रेलिवेंट डेटा होगा, उतना बेहतर डिसीजन हम कर सकेंगे। फिर इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि बाज़ बंदों के पास अपनी बात को समझाने का ख़ास तरीका होता है, उनसे बेहतर समझ आ जाती है। बाज़ बंदों के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को मैं अगर मैथ और स्टैट की ज़ुबान में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम एक बेहतर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो वही पास्ट का डेटा हमें बेहतर नताइज देगा, और अगर हम टेक्निक सही इस्तेमाल ना करें तो डेटा तो है हमारे पास लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ उसके कॉन्सेप्ट को, तो मैं ये कहूँगा कि ये उस टेक्निक को कहते हैं कि जिसमें हम पास्ट के डेटे को यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेना है। टेक्निक्स में हमारे पास जो लिस्ट आती है वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आम तौर के ऊपर जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो रिग्रेशन भी है, हम इस कोर्स में भी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, हम इस कोर्स में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस भी है, इस कोर्स में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये चंद एक टेक्निक्स के मैंने आपको नाम लिए हैं कि जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम उस पास्ट के डेटे को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि वो हमें एक बेहतर डिसीजन फ्यूचर के बारे में, डिसीजन आमतौर पे फ्यूचर ही के बारे में लिया जाता है, पास्ट के बारे में तो कोई डिसीजन नहीं लेता। फ्यूचर के बारे में हमें बेहतर डिसीजन हमारे पास आ जाएगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हमारे पास उस टेक्निक्स को कहेंगे, उस रिपोजिटरी ऑफ टेक्निक्स को कहेंगे कि जिसमें हम पास्ट के डेटे को यूज़ करते हुए फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पे एक बात वैसे तो बहुत दफ़ा पहले भी दोहराई जा चुकी है, एनालिटिक्स का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, एनालिसिस का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। तो जिस तरह आपको आपके जहन में ही होगा कि एनालिसिस और एनालिटिक्स में बुनियादी फ़र्क जो है वो यूजेज ऑफ कंप्यूटर है। तो यही टेक्निक्स जब हम कंप्यूटर के थ्रू यूज़ करेंगे, वो एक्सेल भी हो सकती है, वो SPSS भी हो सकता है, वो कोई और टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस पास्ट डेटे को यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव के तौर के ऊपर हम फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसकी एग्जांपल में हम बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा पुराना डेटा है, उस पुराने डेटे की मदद से एक मॉडल डेवलप हुआ हुआ है रिग्रेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए,
और फिर हम उस टेक्निक्स को यूज करते हुए हम फ्यूचर के बारे में हम फैसला कर लेते हैं कि कल आने वाले काल में क्या बारिश होगी, या मतलब साफ रहेगा, या कोई गरज चमक का इम्कान है, या क्या करने का है। इसी तरीके से हम अपने बिजनेस डोमेन में बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे डिसीजन हम उस पास्ट डेटे को यूज करते हुए करते हैं, और जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। आई होप I could make myself understood.